मित्रों, आज मैं लोकतंत्र पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण यह सुनते रहते हैं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है, वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां राजतंत्र है, वहां तानाशाही है। तो मुझे लगा कि इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, अपना विचार व्यक्त करना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। यूं तो हर विषय में शब्द का अर्थ अलग होता है। जैसे एक शब्द हम ले लें, रस। तो हम जब दुकान पर जाते हैं तो गन्ने का रस पीते हैं, संतरे का रस पीते हैं, मौसमी का रस पीते हैं। वही रस जब हम आयुर्वेद में देखते हैं तो मधुराम, लवण, कटु, कषाय, तिक्त 6 प्रकार का होता है। वही रस साहित्य में, रस ही तो है, सब जगह रस है, लेकिन साहित्य का जो रस है वो नव रस है, श्रृंगार है, वीर है, करुण है। वैसे ही लोक शब्द, लोकतंत्र शब्द जो है, जिसका आंग्ल भाषा में डेमोक्रेसी अर्थ किया गया है और डेमोक्रेसी का हिंदी में लोकतंत्र अर्थ किया गया है। तो आंग्ल भाषा में तो केवल 3 ही तरह के समास संभव हैं, फॉर द, ऑफ द, बाय द। लेकिन हिंदी में लोकतंत्र शब्द में बहुत सारे समास संभव हैं। किंतु उन समासों से पहले हमें लोक शब्द का अर्थ और तंत्र शब्द का अर्थ समझना चाहिए। लोक माने लोग, यूं लोक माने समूह भी होता है। लेकिन अब हम जब तद्भवता की तरफ चलते हैं तो लोक दर्शने, इस धातु से तत्सम शब्द तो लोक बनता है, घय प्रत्यय करके, और उसी लोक का जो तद्भव रूप है वो लोग है। लेकिन जब हम लोक दर्शने धातु से लोक शब्द का निष्पादन करते हैं तो समूह अर्थ होता है, क्योंकि दर्शन अर्थ में लोकरी धातु है, देखने अर्थ में। तो जो भी कुछ दृष्टिगोचर होता है वो सबको हम लोक कह सकते हैं। चींटी से हाथी तक को लोग कह सकते हैं, राई से पर्वत तक को हम लोग कह सकते हैं। जो भी कुछ दृष्टिगोचर होता है उसे हम लोग कहते हैं। और इसीलिए हम तंत्र शब्द का, यूं तो बहुत सारे अर्थ होते हैं तंत्र के, तंत्र शास्त्र ही है, लेकिन यहां तंत्र शब्द का अर्थ है उपाय। दोनों शब्दों को हम जब आपस में जोड़ते हैं, लोकतंत्र को, तो लोगों के लिए उपाय, लोगों द्वारा किया गया उपाय, लोगों का उपाय, लोगों में उपाय, लोगों को उद्देश्य करके जो भी कुछ किया जाए वो उपाय, अथवा लोक रूपी उपाय, अथवा लोग ही हैं उपाय जिसमें, उसे भी लोकतंत्र कहेंगे। तो इस तरह से
प्रथमा से लेकर के सप्तमी पर्यंत, प्रथमा मैंने विशेष्य विशेषण लोकतंत्र, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष और बहुब्रीहि भी, ये अनेक प्रकार के समास हो करके लोकतंत्र शब्द का अर्थ किया जाता है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो किसी न किसी के द्वारा होता है और कुछ न कुछ होता है। तो किसी और कुछ, किसी से हम लोक शब्द को ले रहे हैं और कुछ से हम तंत्र शब्द को ले रहे हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र शब्द हमारा समास करके निष्पन्न होता है। अब लोकतंत्र में ही स्वतंत्रता है। हमारी जो स्वतंत्रता है वो यूं तो दोनों में ही होगा, स्वतंत्रता में लोकतंत्र, लोकतंत्र में स्वतंत्रता। लेकिन स्व शब्द जो है वो चार अर्थों में होता है: जाति, व्यक्ति, आत्मीय और आत्मान। सॉरी, आत्मीय, आत्मान, जाति और धन। व्यक्ति अर्थ में नहीं होता है स्व शब्द। स्व शब्द का अर्थ है धन। तो आत्मीय, आत्मान, जाति और धन, ये चार अर्थों में होता है स्व शब्द। स्व शब्द सर्वाधिगण में पढ़ा गया है, वहीं इन चारों अर्थों का प्रतिपादन भी किया गया है। किंतु जाति धन वाचिनस्तु स्वाह वहां लिखा हुआ है कि जाति अर्थ में और धन अर्थ में स्व स्व स्वाह बहुवचन में होता है, और आत्मीय, आत्मान में स्व स्व स्वे बहुवचन में स्वे बनता है। और फिर तंत्र शब्द का तो उपाय हम सभी जानते ही हैं। तो स्वस्य तंत्र अथवा स्वस्य तंत्रम, स्वतंत्रम, भावे त्वतलव से भाव प्रत्यय करके स्वतंत्रता भी बन जाता है। तो हम जब लोकतंत्र है तो उसमें हम स्वतंत्र हैं। लोक का जो तंत्र है उसमें स्वतंत्रता निहित है। लेकिन हर एक की सीमा है। हम स्वतंत्र हैं किस रूप में? हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं, कोई भी गाना सुन सकते हैं, कोई भी सर्विस कर सकते हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस पर हमें कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। हमें संविधान ने यह अधिकार दे रखा है। लेकिन जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होती है अथवा दूसरे को कष्ट पहुंचता है, वह हमारी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता जो है केवल स्व में निहित नहीं है, स्वतंत्रता सब में निहित है।
पूरे लोक में निहित है। और इसीलिए लोकतंत्र को सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम तंत्र माना गया है, क्योंकि लोकतंत्र जो है उसमें हम कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी और जो कुछ भी करेंगे वहां के लिए और जिस किसी के लिए वो क्षतिकर न हो, क्षतिकारक न हो, नुकसानदायक न हो, तभी कर सकते हैं। और अगर दूसरों के लिए क्षतिकारक है, हम स्वतंत्र हैं लाउड स्पीकर बजाने के लिए, शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन शादी कितनी कर सकते हैं? एक ही तो कर सकते हैं, और एक पत्नी है तो दूसरी नहीं कर सकते। यहां हमारी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हमारी एक पत्नी है, अगर हम दूसरी शादी करते हैं तो पहली पत्नी के लिए जो प्राप्त अधिकार है, पहली पत्नी को जो अधिकार मिला हुआ है संविधान से हमारे रूप में, वो बाधित होता है। तो लोकतंत्र में जो लोगों के लिए उपाय है, लोगों का उपाय है, लोगों द्वारा उपाय है, लोक रूप उपाय है, यह उपाय वहां तक सीमित है जहां तक किसी दूसरे को अनुपाय के रूप में आभासित न हो। हमारे लिए उपाय और अगर दूसरे के लिए वह अनुपाय है तो लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र में सब कुछ हमें मिला है, लेकिन सब कुछ मिलने के बावजूद भी हमें वो नहीं मिला है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा सके। और अगर हम दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो फिर लोकतंत्र नहीं है। और सबसे अच्छी बात है लोकतंत्र में जो हमें संविधान ने दिया है, और संविधान लोकतंत्र है तो संविधान हमारा बना हुआ है, क्योंकि लोक का बनाया हुआ संविधान है और लोक के लिए संविधान है। लोक द्वारा बनाया गया संविधान, लोगों के लिए संविधान और लोगों का संविधान। ये जरा सा आसान लगता है। आंग्ल में जो डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, ये जरा सा आसान लगता है। हमारा जो लोकतंत्र, जो संस्कृत का लोकतंत्र है, वो वास्तव में सभी अर्थों को दे रहा है। अब लोक रूप जो तंत्र है, लोक ही उपाय है, लोगों के लिए लोग ही उपाय है। इस स्थिति में डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है वो लागू नहीं होती। लोग ही उपाय हैं, अथवा लोगों को उद्देश्य बना करके, लोकान उद्देश्य या तंत्रम, यह आंग्ल में नहीं है, संस्कृत में है। मैं ये कतई नहीं कहना चाहता हूं कि आंग्ल खराब है, कमजोर है, अथवा उसमें इसकी कमी है। ये सारी व्यवस्थाएं, सारे तंत्र जो आंग्ल में है वह संस्कृत में है, जो संस्कृत में हो आंग्ल में है, लेकिन आंग्ल इसको स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि उनके यहां समाज की व्यवस्था ही नहीं है। फॉर द, बाय द, ऑफ द पीपुल की जो बात करते हैं
वो एक चिन्ह मात्र है। और अगर समास की अवधारणा हम वहां माने भी तो सारे समास नहीं है, लेकिन उपाय वो सारी उनके यहां हैं जो हमारे यहां है। और इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल ही संकोच नहीं कि उनके यहां जो उपाय है वो कहीं हमसे साफ सुथरी उपाय है। हमारे यहां जो उपाय हैं उन उपायों के साथ अपाय भी जोड़ दिया गया है। मसलन हम को जो प्राप्त अधिकार है उस अधिकार को हम पैतृक अधिकार मान बैठते हैं और अपना अधिकार मान बैठते हैं। जैसे सर्विस कर रहे हैं, शिक्षण कार्य में है, तो हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है शिक्षण करना, पढ़ाना। लेकिन हमने उसको क्या मान लिया? अपना अधिकार मान लिया, अपना उपाय मान लिया। पढ़ाएं अथवा न पढ़ाएं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, जबकि उनके यहां नहीं है। उनके यहां है कि अगर शिक्षक हैं तो पढ़ाने के लिए हैं और पढ़ाना ही होगा। हमारे यहां भी यही है, लेकिन हम ये करते नहीं, इसलिए कि हमारे यहां उपाय में ही अपाय निकाल लिया गया। हम जो कहते हैं और जो करते हैं उन दोनों में बहुत अंतर है, वैपरीत्य है। लेकिन वो जो उनकी जो कथनी और करनी है, मैं ये नहीं कहता कि वो मुझसे बहुत साफ पाक है और उनके यहां जो भी कुछ होता है वो सही ही होता है, लेकिन मैं यह जरूर कहने के लिए विवश हूं कि आज की तिथि में उनके यहां जो हो रहा है वो हमारे यहां से उत्कृष्ट हो रहा है। हमारे यहां हर चीज पर अपना अधिकार माना जाता है। विदेशों में जबकि सबसे पहले लोकतंत्र की जो अवधारणा है सबसे पहले हमारे यहां है। हमारे यहां इतनी लोकतंत्र की अवधारणा है कि अगर किसी राज्य में कोई बाधा आई, कोई परेशानी आई, तो उस राजा ने खुद को दोषी माना और खुद को दोषी मान करके उसके लिए उपचार किया, स्वीकारा कि हमारे दोष, हमें दोष होने के कारण हमारे राज्य में यह विघ्न बाधा उपस्थित हुई और उस विघ्न बाधा के निवारणार्थ वहां उपाय किया गया, उपचार किया गया। यहां ऐसा नहीं है। यहां जो भी कुछ होता है वो माना जाता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। क्यों? चूंकि मैं कर रहा हूं और मैं गलत नहीं कर सकता। अगर मैं गलत नहीं कर सकता, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। क्योंकि मैं जैसा शब्द जो अहंकार का द्योतक है, यह किसी अधिकारी में आना नहीं चाहिए। अधिकारी क्या है? लोक सेवक है। अधिकारी अथवा हमारे जो नेतागण है, राजनीतिक दल है, वो क्या है? वो हमारी सेवा के लिए है, लोक की सेवा के लिए है। चारों जो स्तंभ हैं
कोई विधि बनाता है, कोई विधि का अनुपालन कराता है, कोई विधि की व्याख्या करता है और कोई उसका प्रचार प्रसार करता है। ये जो चारों स्तंभ हैं ये लोक के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो वो करते हैं वही लोक है, बल्कि ऐसा है कि जिसके लिए करते हैं, और जिसके लिए क्या करते हैं उनका यह कतई अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए करें। उनका कर्तव्य है कमजोर के लिए करना, सक्षम के लिए नहीं, अक्षम के लिए करना। तभी तो बराबरी की दर्जा सबको मिल पाएगी, तभी तो अंतिम व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, आ पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। जितने हमारे यहां के राजनीतिक दल हैं जो लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र अथवा तानाशाह जैसी स्थिति पैदा कर रखे हैं, वो सब के सब लोकतंत्र में भी जीते हुए लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते। हमने वोट दिया आपको, और यहां सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है, और खास करके भारत की। हमारे यहां लोकतंत्र सबसे पहले से है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद भी जब हमारे यहां आक्रमण हुए, आक्रांता आए, हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया, अत्याचार किया, हमारे लोकतंत्र को बाधित किया, और जब यहां से वो गए, हम स्वतंत्र हुए, तो पहले दिन से स्त्री पुरुष सबको समान अधिकार मिला। देश नहीं, विदेश के, विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन से पुरुष और महिला दोनों को मतदान का समान अधिकार मिला हो, और सबके मत का समान मूल्यांकन हो। यह हमारे यहां बहुत अच्छी बात है, और भी सारे लोकतांत्रिक देशों में है कि एक पंक्ति का सबसे पिछला व्यक्ति और एक पंक्ति से हटकर सबसे पहला व्यक्ति, दोनों का मत बराबर मूल्य का है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति महोदय का जो मत है उसका मूल्य ज्यादा हो, कीमत ज्यादा हो, और पंक्ति के सबसे पिछड़े व्यक्ति का जो मत है उसका महत्व कम हो। दोनों का महत्व बराबर है, और इन्हीं मतों के द्वारा हमारे देश के शीर्षस्थ व्यक्ति का चुनाव होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो व्यक्ति है वो, पहली बात तो वो अपने लिए है ही नहीं है, उसको हमने चुना है तो हमारे लिए है। और हम भी अगर सक्षम है तो हमारे लिए कम है, उसके लिए अधिक है जो अक्षम है, जो पिछड़ा हुआ है, उसके लिए उसे सब कुछ करना चाहिए, जो अल्पसंख्यक है। क्योंकि अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो लोकतंत्र में
सुरक्षित है और किसी तंत्र में अल्पसंख्यक का अधिकार सुरक्षित नहीं, बहुसंख्यक का अधिकार सुरक्षित है। आप देखिए, एक सूत्र है इको यणचि, जिसमें इक को यण होता है अच परे रहते, इक को यण होता है अच परे रहते। वहीं एक सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ, उस अक में से हम अ को हटा देते हैं, इक ले लेते हैं। इक को यण होगा अच परे रहते, लेकिन अगर इक के बाद इक ही हो तो अच से तो कम है इक, तो वहां पर दीर्घ होगा, वहां पर यण नहीं होगा, वहां बहुसंख्यक की बात नहीं मानी जाएगी। उससे भी और आगे बढ़ते हैं, एक सूत्र है आद्गुणा, अवर्ण के बाद अच हो तो गुण एक आदेश हो गए। लेकिन वहीं पर एक सूत्र है वृद्धिरेच, अवर्ण से एच परे हो तो वृद्धि एक आदेश हो। अब जैसे मान लीजिए कृष्ण है, एकत्वम है, तो कृष्ण धन एकत्वम में आदिगुणा से गुण होना चाहिए, क्योंकि अवर्ण के बाद अच हो तो एच तो अच में आता है, ए अच में भी आता है और एच में भी आता है। चूंकि अच बहुसंख्यक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर लोकतंत्र नहीं होता, अगर पाणिनि ने अपने सूत्रों में लोकतंत्र को ताक में रख करके और अपने सूत्रों को बनाया होता तो शायद व्याकरण शास्त्र बनता ही नहीं। तो लोकतंत्र की जो अवधारणा है, इसको आत्मसात न केवल लोक ने किया है और लोक में किया गया है, लोगों ने किया है, बल्कि शास्त्रों ने भी किया है। इतना ही नहीं, इसे बहुत आगे बढ़ करके एक जो स्थिति बनती है कि वो गुण वृद्धि को बांधती है, वृद्धि पर रूप को भी बांधता है, और एत्य धत्युट्सु से वृद्धि हो जाती है। तो बहुसंख्यक की अपेक्षा अल्पसंख्यक की, अल्पसंख्यक में भी जैसे यहां के मुस्लिम और सिख, इन दोनों में संघर्ष हो जाए तो लोकतंत्र का यह काम है कि वो पहले सिख को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हिंदू की अपेक्षा मुस्लिम अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक मुस्लिम की अपेक्षा सिख अल्पसंख्यक है। वो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है, उससे भी अल्पसंख्यक हैं जैन, बुद्ध, उनसे भी अल्पसंख्यक हैं पारसी। तो लोकतंत्र की यह व्यवस्था है कि वो कमजोर वर्ग का, अल्पसंख्यक का को संरक्षित करे। इसका मतलब यह कतई नहीं कि बहुसंख्यक को मारे, मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या साहब आप तो अल्पसंख्यक की राजनीति, मैं किसी की राजनीति नहीं कर रहा हूं। यह हमारे लोकतंत्र की अवधारणा है, यह हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमारे पुलिस विभाग का, प्रशासन का, सरकार का, कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बराबर के अधिकार हैं, लेकिन उन बराबर के अधिकार में भी
अगर अल्पसंख्यक कहीं कमजोर पड़ता है, बहुसंख्यक द्वारा उसे दबाया जाता है किन्हीं बातों को लेकर के, तो अल्पसंख्यक का संरक्षण ये हमारी सरकार का, हमारी मीडिया का, हमारे पुलिस प्रशासन का, सबका कर्तव्य है। न्याय सबके लिए बराबर है, वो अल्पसंख्यक हो अथवा बहुसंख्यक हो। अल्पसंख्यक को भी यह अधिकार नहीं है कि वो अपने अल्पसंख्यक होने का कोई नाजायज लाभ उठाए। यह सारी व्यवस्थाएं जो हैं केवल लोकतंत्र में है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो ये व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि सबसे अच्छा जो तंत्र है, मंत्र तंत्र नहीं, सबसे अच्छा जो उपाय है लोगों के लिए, लोगों को उद्देश्य करके, लोक स्वरूप, लोगों में, लोगों की, लोगों के द्वारा जो उपाय है वो सर्वोत्कृष्ट उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। तो हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि जो सबसे अच्छा उपाय है इसको आत्मसात करें, इसको सुदृढ़ करें। इसमें किसी तरह की कोई विकृति अगर हमारे द्वारा, हम लोगों द्वारा लाई जाती है तो उन विकृतियों को दूर करें। क्योंकि अगर लोकतंत्र हमारा समाप्त हो गया तो हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, और हमारी स्वतंत्रता, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान, ये सब कुछ तब है जब हम हैं, तब हम हैं जब हमारा यह भारत देश है। भारत देश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहे राष्ट्र कह लें और चाहे भारत कह लें, वह राष्ट्र है जहां राष्ट्र में महाराष्ट्र है, राष्ट्र में सौराष्ट्र है, और यह वह भारत है जो भा में रत है, जो प्रकाश में रत है। और इस तरह के राष्ट्र में, इस तरह के भारत में ही लोकतंत्र अक्षुण्ण है, संरक्षित है, सुरक्षित है। ये ठीक है कि कुछ लोग हम में से कुछ समय के लिए भटक जाते हैं। प्रभुता पाई काहि मद नाही, प्रभुता जब प्राप्त हो जाती है, प्रभुत्व जब प्राप्त हो जाता है, भाई क्या होता है? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। ये सब अनर्थ के कारण है। प्रभुत्व है, प्रभुता है, यौवन है और अविवेक, और जहां चारों आ जाए तो अब हमारे जो शीर्षस्थ लोग कभी कभी बन जाते हैं, उनमें अहंकार आ जाता है कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ तो केवल ईश्वर हो सकते हैं। सारे अधिकार केवल उन्हीं में निहित है। सारे लोगों के संरक्षक वही हैं, और
हम सबके ऊपर उनका अधिकार चलता है। हमारे ऊपर ठीक है कि यहाँ की पुलिस अधिकार कर रही है, उसके ऊपर प्रशासन अधिकार कर रहा है, प्रशासन के ऊपर सरकार अधिकार कर रही है, लेकिन वास्तव में उनका अधिकार है नहीं। हमारे संरक्षण का दायित्व पुलिस पर है, प्रशासन पर है, सरकार पर है। हमारे लुंठन का अधिकार उनको नहीं मिला हुआ है। हमें परेशान करने का अधिकार उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी समान हैं, सबका अधिकार बराबर है। कलेक्टर अगर अपने जिले का मालिक है तो ऐसो अपने थाने का भी तो मालिक है। अगर FIR करना होगा तो वो थाना करेगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी थाने को आदेशित करेगा ना, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहां अगर कोई एक आदमी सर्वाधिकार सुरक्षित अपने को मानने लगे, सर्वेश्वर मानने लगे, सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, तो यह लोकतंत्र में तो होता नहीं। सर्वश्रेष्ठ तो कोई हो नहीं सकता, और जिसने अपने को संपूर्ण माना उसको हटना पड़ा, जाना पड़ा यहां से। वो चाहे जीवन से गया, पद से तो गया ही गया, जीवन से भी गया। अपने आप हम गुरु नहीं बन सकते। हमें शिक्षक का जो दायित्व दिया गया, हम सभी चाहते हैं कि हमारे शिष्य हमको गुरु जी कहें, हमारा चरण स्पर्श करें, हमें सम्मानित करें, हमें सम्मान दें। लेकिन इसके साथ यह भी तो लगा हुआ है कि वो सम्मान हमें क्यों दें, सम्मानित हम कैसे हैं। सम्मानित हम तब हो सकते हैं जब उनको सही रूप में पढ़ावें, उनको इतना प्रभावित करें अपने व्यक्तित्व से कि वो स्वयं गुरु मानने पर विवश हो जाए। हम अपने आप अपने को गुरु कैसे कह सकते हैं? गुरु शब्द की जो अवधारणा है, गु नाम अंधकारम नाशयित्वा रूम प्रकाशम ददाति यह, जो अंधकार को विनष्ट करके प्रकाश को प्रदान करे वह न गुरु है। अब यहां कोई जगत गुरु बन जाता है, कोई विश्व गुरु बन जाता है, तो जो भी कोई गुरु हम बन रहे हैं वो हमारी अपनी महत्वाकांक्षा है ना। हमारी अपनी महत्वाकांक्षा से लोकतंत्र तो नहीं चलता। गुरु हम तब हो सकते हैं, वो भी जगत गुरु हम तब हो सकते हैं, विश्व गुरु हम तब हो सकते हैं जब संपूर्ण विश्व को हम अपने व्यक्तित्व से विवश कर दें कि वो हमें गुरु माने। हम कुछ ऐसे कार्य, जैसे महात्मा गांधी का सम्मान संपूर्ण संसार में है, तो क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि महात्मा गांधी अपने आप खूब बढ़िया चश्मा, पॉइंट कोट पहन करके और सेंट लगा करके और बड़े बड़े काफिला के बीच में घूमते थे, टहलते थे, उड़ते थे, इसलिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने एक धोती लपेट करके नग्न खुला शरीर, बिना किसी भय आतंक, कहीं भी आना जाना, पूरे देश के लिए समर्पित, पूरे विश्व के लिए। भाई क्या है,
जो आंदोलन करते थे वो हिंसात्मक नहीं ना होता था, अहिंसात्मक होता था ना। ऐसा तो नहीं था कि किसी को पकड़ के बंद करवा देते थे। अनेकों बार जेल गए तो उन्होंने जो भी कुछ किया वो अपने लिए कुछ नहीं किया, पूरे संसार के लिए किया, पूरे समाज के लिए किया, देश के लिए किया। तो जो दूसरों के लिए करता है वह वास्तविक लोकतंत्र को जीता है, वही वास्तविक लोकतांत्रिक व्यक्ति है। और जो खुद के लिए करता है वो लोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? उसका लोकतंत्र में विश्वास कैसे हो सकता है? वो तो व्यक्ति जीवित हुआ ना, व्यक्ति जीवी हुआ, व्यक्ति आधारित हुआ, स्वजीवी हुआ, स्वयंभू हुआ। तो इसलिए अगर लोकतंत्र में आप जीवित हैं, लोकतंत्र को आप सर्वस्व मानते हैं, लोकतंत्र में आपका विश्वास है, तो आपको अपना जीवन दूसरों को समर्पित करना पड़ेगा। और अगर दूसरों को अपना जीवन समर्पित नहीं भी करते हैं तो अपने द्वारा किसी अन्य को किसी प्रकार की परेशानी, क्योंकि व्यास ने जब सारे ग्रंथ लिख लिए, व्यास ने वेद को 4 भागों में विभक्त किया। पहले तो एक ही वेद था ना। महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखा, 18 उपपुराण, 18 औप्य पुराण। सारा कुछ लिखने के बाद कोई व्यक्ति जाकर के कहा कि साहब इतना कुछ पढ़ेगा कौन? आपने तो बहुत सारा कुछ लिख दिया। लेकिन बहुत सारा कुछ लिखने से इसको पढ़ेगा कौन? हम लोकतंत्र पर बोल रहे हैं, कितने लोग इसको देखेंगे? बहुत लोग नहीं देखेंगे, बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति पूजक हैं, व्यक्तिवादी हैं। तो जो व्यक्तिवादी होगा वो हमारा लोकतंत्र पर कहना क्यों समझेगा, क्यों सुनना चाहेगा, अपना समय क्यों व्यर्थ करेगा, बर्बाद हो? तो उसको तो लगता है ना कि इनकी बात सुन करके हमारा समय बेकार जाएगा, समय की बर्बादी है, वो क्यों सुनेगा? लेकिन जो व्यक्ति जियो और जीने दो, स्वयं और दूसरों को बराबर का दर्जा देता है, वह लोकतांत्रिक है। अपने को गुरु न मान करके दूसरों को गुरु मानता है, वह लोकतांत्रिक है। पूरे देश को अपने प्रति आकृष्ट न करके पूरे देश के लिए जो आकृष्ट होता हो, वह लोकतांत्रिक है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सभी उस तंत्र, उस उपाय का संरक्षण करें, उस उपाय के बारे में हमेशा चिंतन मनन करें जिसमें हम श्वास ले रहे हैं, जिसको हम जी रहे हैं और जिसके बिना हमारा जीवन दुर्भर हो जाएगा। उस लोकतंत्र के बारे में हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए। ढेर सारी शुभकामना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।